हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 9 है, इन दी अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर आपको दो फिगर दिए हैं, ये दोनों फिगर ज्वाइंट हैं। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ x निकालना है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिया है RISK एंड CLUE। ठीक है, आपको जहां पर वैल्यू ऑफ x निकालना है, यहाँ पर बन रहा है एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में पॉइंट E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और S की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये दोनों ही फिगर्स जो हैं, ये दोनों फिगर पैरेललोग्राम हैं। ठीक है, हम प्रॉपर्टी यूज़ करके इसके आंसर को निकालेंगे और उसके बाद में जब E और S की वैल्यू हमें पता लग जाएगी तो हम x की वैल्यू सिंपली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो अलग अलग फिगर बना लिए हैं, RISK एंड CLUE। ठीक है, इस RISK में आपको K की वैल्यू दी है 120 डिग्री। ठीक है, जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम सबसे पहले यही लाइन लिख लेंगे इसके आंसर को लिखने के लिए। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 9th का। यहाँ पर adjacent angles of a parallelogram are supplementary। ठीक है, supplementary means 180 डिग्री। ओके, अच्छा इस फिगर में आपको एक वैल्यू दी है यहाँ पर 120 आपको वैल्यू दी है RKS। तो हम लिख लेंगे एंगल RKS इज इक्वल टू 120। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, आपने ये वाला फाइंड करना है तो आप लेंगे यहाँ से ISK। तो एंगल लिखेंगे हम ISK। ठीक है, ये वाला है 120। ओके, और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, इक्वल 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये वाला एंगल के जो है ये है 120 डिग्री। ओके, एस हमें फाइंड करना है, ये वाला हमें फाइंड करना है, तो हम इसको सिंपल ऐसे ही लिख लेंगे जैसे लिखा है ISK इक्वल ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है एंगल एस, तो हम ISK ऐसे लिखेंगे, इक्वल हो जाएगा 180। ठीक है, इस 120 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंगल ISK, एंगल S की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये है 120 और ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। तो हमारे S की वैल्यू हमें मिल गई है इस फिगर में 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है E की वैल्यू। ठीक है, E पॉइंट की कितनी वैल्यू है। यहाँ पर ऑपोजिट जो एंगल होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो ये अगर L 70 है तो E भी 70 हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसके एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो CLUE दिया है इसमें हमें किसकी वैल्यू दी है, L की। तो हम लिखेंगे CLU, एंगल CLU इक्वल किसके है वो, UEC के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर UEC। ठीक है, L की वैल्यू हमें दी है 70, इक्वल किसके हो जाएगा, E की वैल्यू के, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 70 डिग्री। अब हमें इस फिगर में, ये फिगर क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे एक ट्राइंगल में सारे उसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, जो ऑल द एंगल इन द ट्राइंगल होते हैं तो वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द sum of all interior angles of
अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल यहाँ पर हो जाएगा 180। आपको ई की वैल्यू दी है, एस की वैल्यू दी है, आपको आपके पास में एस की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 प्लस ई की वैल्यू कितनी है 70। ठीक है, और आपने किसकी फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है, उसको भी कीजिए प्लस, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना हमने सम, तो यहाँ पर तीनों को प्लस कर देंगे और 180 में से माइनस हो जाएगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो गया 130 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 180। एक्स आगे ले लीजिए, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है क्योंकि 180 यहाँ ऐसे ही रहेगा, इक्वल के बाद ये वाला 130 इधर चला जाएगा। ठीक है, इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 50 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।